हेलो सर, तो कैसे आप लोग। चलिए आज हम आ चुके हैं इस त्रिभुज के पार्ट 2 में, क्योंकि मैंने इससे पहले पार्ट 1 के बारे में बता दिया है। पार्ट 1 वीडियो बन चुका है जो कि इसी चैनल पर है। उसमें मैंने बताया है त्रिभुज के प्रकार बताया है, ठीक है ना, भुजा के अनुसार, कोण के अनुसार। उसके बाद उसमें मैंने प्रूफ किया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कैसे होता है, किस तरह प्रूफ किया जाता है, ठीक है। और एग्जाम में भी पूछता है आप लोग को, 9th क्लास के एग्जाम में भी। बेसिकली ये जो है आप लोग का त्रिभुज, आज के वीडियो क्लास 9th और क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत बेसिक है और बहुत ही एडवांस लेवल का है, ठीक है। इसको बेसिक मत कहिए, एडवांस कहिए। एक्चुअली इस टाइप का जो आप देख रहे हैं फिगर, आपके क्लास 9th की भी बुक में नहीं दिए होंगे, ठीक है ना। क्लास 8 में कहीं कहीं दिया है, ठीक है ना, लेकिन ये एडवांस है। बहुत बच्चे इन सब ऐसे उन लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसमें आप एक्स का मान निकाल के बताइए पी क्यू कोण का मान, तो नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। भूल जाते हैं कि कैसे निकलेगा, नहीं जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके किताब में भी नहीं देते हैं और उनके टीचर लोग भी एडवांस नॉलेज नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आप लोग इससे सीखिए और देखिए कि इसमें त्रिभुज में भी किस तरह का क्वेश्चन आते हैं एडवांस लेवल पर, किस तरह जो इसको सोल्व किया जाता है, किस तरह अच्छा से समझा जाता है, ताकि आप दूसरे को भी समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में मैंने त्रिभुज के बारे में बताया है, उसके बाद रेखा के बारे में बताया है, कोणों का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है ना, कोणों का निर्माण कैसे होता है, रेखा पर जो कोई भी कोण देता है तो उसका मान कैसे निकलता है, ये सब मैं पार्ट 1 में बता दिया हूँ। और आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। क्या है बाबू, ये जो है आज का वीडियो ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। इसको समझिएगा पूरा तरह से। ये कौन सा है, ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। पार्ट 1 जो है पहले बन चुका है, ठीक है ना। पार्ट 1 लगभग 1 घंटा का वीडियो है, उसको भी जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारा नॉलेज दिया है, बहुत कुछ बताया है। यूं समझिए अगर वो वीडियो और ये वीडियो आप देख लेते हैं तो रेखा और त्रिभुज में आपको कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दे पाएगा जिसको आप जवाब नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। यानी पूरा जवाब आप एकदम कंफर्म दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन देगा उसको चुटकी में बना लीजिएगा, ठीक है बाबू। मेरा उद्देश्य यही है कि आप जितना हो सके उतना डीपली नॉलेज हमसे लीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी देखें, वो लोग भी पढ़ें, फिर वो लोग भी समझेंगे कि हाँ आपके सर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या कमी है, क्या बेसी, अगर वो भी कुछ अलग स्टाइल से अगर क्वेश्चन पूछते हैं त्रिभुज से तो आप कमेंट कीजिएगा, या हमारे कोचिंग के बच्चे हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग में जरूर पूछिए, ठीक है बाबू। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इन सब कोणों में, इन सब त्रिभुजों में कोणों का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है बाबू। एक एक करके हम लोग सभी समझेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन उतना जरूर होगा कि आपको अच्छा तरह से एक डीपली नॉलेज दे पाएगा, ठीक है बाबू। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बोलिए, किसी पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्री एंगल। क्या बोलते हैं, ट्री एंगल। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ठीक है बाबू। ये सब मैंने पार्ट 1 की वाला वीडियो में कर दिया है। पार्ट 1 वाला वीडियो में बहुत नॉलेज है और इसमें भी शायद उससे ज्यादा भी नॉलेज इसमें भी रहेगा, लेकिन वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं देखिएगा तो फिर ये समझ में अच्छा से नहीं आएगा। या ऐसा बात नहीं है कि वो देखिएगा तभी समझ में, ये भी समझ में आएगा, क्योंकि इसका भी नॉलेज में है, उसको भी ज्यादा नॉलेज है, ठीक है बाबू। चलिए उसमें और इसमें दोनों में नॉलेज है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कोण, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बताए थे उस दिन, उस वाला वीडियो में बताए हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का आज ही बता रहे हैं, इसमें 90 डिग्री का कोण इस तरह जो भी रहेगा, जैसे एक रेखा है, अगर एक सरल रेखा पर दो रेखाएं एक दूसरे पर इस तरह लंबवत आती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर भी और इधर भी 90 डिग्री का ही कोण बनता है। इसलिए दोनों मिलकर जो हम बताए थे उसमें एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, क्योंकि 90 ये और 90 ये दोनों एक रेखा पर इस तरह का कोण बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है। और फिर उसमें मैंने बताया है कि एक बिंदु पर, ये बिंदु है, इस पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना, 360 डिग्री का कोण बनता है बाबू, ठीक है। तो इस तरह ये सभी नॉलेज आपको रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, इसको बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे 90, यहाँ पे मान के लिए आपको दे देगा 3x, यहाँ पे दे देगा 2x, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेगा ABC, ठीक है। और कहेगा इसमें कोण B का तो मान दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री है, ठीक है ना, लेकिन कोण A का मान नहीं दिखाई दे रहा है
और कोण सी का मान नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों का मान आप कैसे निकाल पाइएगा, आज के ये सब वीडियो में हम लोग काफी बेहतर से समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं, या नहीं भी लिख सकते हैं इसको, हम जानते हैं कि इसको त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज के, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इस तरह आराम से आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए है, फिर कोण बी है, कोण सी है ना, बराबर 180 डिग्री यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दिया क्या क्या है उसको हम लिखेंगे। तो कोण ए के जगह पर देखिए यहाँ पे लिख देंगे, पहले जो दिया है यहाँ पे लिख देंगे, कोण ए बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर 3x दिया है, और कोण सी बराबर जो है 2x दिया है। देखिए यहाँ पे सी बराबर कितना है, 2x है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 3x, कोण बी बराबर जो है 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दिया है ना, और सी की जगह पर 2x है तो 2x लिखेंगे, बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, इसको जोड़िए, 2x 3x 2x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कितना हो गया बाबू, 5x, 5x और प्लस ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, बराबर हो गया 180 डिग्री। अब समीकरण आप पढ़े हैं क्लास 8 में, ये समीकरण की तरह है ना, यहाँ पर भी मतलब चर और अचर का गुणा है ना, x जो है चर है और 5 जो है अचर है ना। तो इसमें क्या किया, ये तो इसमें नहीं जुटेगा, तो ये अपने जात के पास जाएगा, यहाँ पे ये भी अचर है, ये भी अचर है, तो इसके पास जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 180 में से 90 डिग्री घटाइएगा, कितना डिग्री हो जाएगा बताइए, 90 डिग्री होगा ना। अब क्या कीजिएगा, आप इसको कटा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको कटाइएगा, 18 पचे 90, 18, यानी x बराबर आ गया आपका 18 डिग्री। ये आपका कोण ए और कोण बी का मान नहीं हुआ, ये सिर्फ x का मान होगा, इसका मान x का मान। अब निकालना है कोण ए का मान आपको, तो कोण ए बराबर कितना दिया है बताइए, कोण ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 3 डिग्री, 3x दिया है ना, यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक है ना। अब 3 गुने आपको बताइए करते हैं कि अगर कोई लिखेगा यहाँ पे 2x, इसका मतलब 2 गुने x है, क्या है, 2 गुने 3x, इसका मतलब 3 गुने x है। यहाँ पे बीच में क्या रहता है, यहाँ पे गुना रहता है, क्या रहता है बाबू, गुना रहता है, ठीक है ना। बीच में क्या रहता है, चर और अचर के बीच में क्या रहता है, गुना रहता है, हमेशा याद रखना है। तो वहां पर भी 3 गुने x का मान कितना 18, तो 3 गुने 18 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, 18 डिग्री, 18 54 डिग्री हो गया आपका कोण ए का मान हो गया, यानी कोण ए का आंसर हो गया आपका कितना, 54 डिग्री, ठीक है। अब बताती है कोण सी के, कोण सी के जगह पर 2x है, तो कोण सी का मान भी वहां पे लिखिए। अब कोण सी बराबर यहाँ पे लिखिए 2x, यानी 2 गुने x का मान 18 डिग्री, ठीक है ना, 18 सब 18 दूना 36 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कोण सी का मान 36 डिग्री और कोण ए का मान 54 डिग्री, ठीक है बबुआ। क्या ये अगर जोड़ा जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए तो क्या 180 डिग्री हो रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। कैसे आप चेक कीजिएगा कि ये जो आंसर निकला है, ठीक है ना, 54 डिग्री 36 डिग्री, ठीक है ना, इस त्रिभुज के कोण है, यानी त्रिभुज एबीसी के कोण है। कैसे जानिएगा, इसको चेक कर लीजिए, क्या कीजिए, जोड़ लीजिएगा, क्या कीजिएगा बबुआ, जोड़िएगा, जोड़ने से पता चल जाएगा, वो हो जाएगा 54 डिग्री और फिर 36 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री दिया है। इस तरह आराम से जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 हासिल 1, ठीक है ना, 6 9 और 9 9 18 हो जाएगा आराम से। देखिए 180 डिग्री आ गया ना, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह जो है आराम से आप समझ जाइएगा इसका मान निकलना, ठीक है। चलिए इस टाइप के और सब क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है ना, जो स्क्रीन पे शुरू में दिए थे वो सारे सभी देखेंगे उसमें भी, और उससे ज्यादा भी बताएंगे, कुछ उसमें नहीं दिए थे लेकिन बताएंगे जरूर, ठीक है बाबू। चलिए इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, हम क्या करते हैं इसके आगे के बताते हैं, ठीक है।
चलिए अब इस तरह आपको दे देगा, इस तरह दे देगा आपको 40 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कितना 10x, कितना 10x, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री है, आपको पता है कि 90 डिग्री है, ठीक है ना। इस तरह इसमें मान रखिएगा ABC, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया ABC। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कोण C का मान निकालना है। किसका मान, कोण C बराबर जो है वाट है, कोण C का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे। तो इसको भी हम लोग को पता है, अब वो नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब सिर्फ यही लिख देंगे तो काम बन जाएगा, यही लिख देंगे, इतना ही से काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब कोण A का जवाब कितना है, देखिए कोण A 40 डिग्री है, 40 डिग्री लिखिए, ठीक है। क्या लिखिएगा 40 डिग्री प्लस कोण B 90 डिग्री यहाँ पर है, प्लस कोण C का मान 10x है, 10x बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। आराम से क्या करेंगे, इस तरह लिख देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13 हो जाएगा 130 डिग्री, अब प्लस ही हो जाएगा 10x बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। ये दोनों जुट जाएंगे, एक्चुअली दोनों अचर अचर है इसीलिए जुट जाएंगे, और ये 10x जो है यहाँ पे ये चर और अचर दोनों है इसीलिए इसमें नहीं जुटेगा, ठीक है ना। समीकरण आपको आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हो गया 130 डिग्री, समीकरण भी पढ़ाए हैं, क्लास 8 के समीकरण पूरा कंप्लीट भी किया है, ठीक है। अब चलिए ये हो जाएगा आपको 10x, ये हो जाएगा 50, घटेगा तो कितना 50 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, 10 × 5 = 50, x बराबर आ गया आपको 5 डिग्री, x बराबर कितना आ गया 5 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोण C का मान कह रहा है, कोण C बराबर है 10x, ठीक है। तो 10 × x का मान 5 डिग्री, 10 × 5 = 50 डिग्री, यानी कोण C हो जाएगा आपको 50 डिग्री, ठीक है। कोण C कितना हो जाएगा 50 डिग्री, बोलिए। अब देखिए कि 180 आ रहा है कि नहीं, ये है 90, 9 4 13 और 50, मतलब 130 और 50 कितना 180 हो गया कि नहीं, इसका मतलब परफेक्ट है, क्या 100% सही है। समझ में आएगा ना। तो इस तरह आराम से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए और बता रहे हैं, एक ऐसा फिगर लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ABC का मान ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है मानिए चलिए 3x, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है 4x, यहाँ पे दिया है 2x, ठीक है। और कहेगा कोण ABC का मान आपको निकालना है। किसका मान, कोण A यहाँ पे निकालना है, कोण A बराबर वाट है, कोण B बराबर वाट है, कोण C बराबर वाट है, ठीक है ना। यानी ABC का मान निकालना है, डिग्री में तो नहीं दिया है लेकिन डिग्री में हम लोग को निकालना है। यहाँ पे सिर्फ x में वैल्यू दिया है लेकिन हम लोग किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है, ठीक है बाबू। चलिए तो डिग्री में निकालते हैं। तो डिग्री में निकालने के लिए आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। चलिए समझ में आ गया। A का जगह कितना है 3x, B के जगह कितना है 4x, C के जगह 2x बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब जोड़ दीजिए सभी x को, क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 7 × 2 9x हो गया, 9x बराबर हो गया 180 डिग्री, केवल x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 9, काट दीजिएगा, 9 × 2 = 18 यानी 20 डिग्री से कट जाएगा, x बराबर आ गया 20 डिग्री, आपका कितना आ गया, x बराबर आ गया 20 डिग्री, ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग को कोण A बराबर कितना है 3x है नहीं, तो यहाँ पे 3 × x का मान कितना है 20, तो 20 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 20 या 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोण B का मान दिया है कितना, कोण B का मान 4x है, तो 4x बराबर 4 × x का मान कितना है 20 डिग्री, यानी 20 × 4 = 80 डिग्री हो गया। अब क्या है कोण C का मान, इसका बाबू कोण C का मान कितना है, कोण C का मान जो है 2x है, यानी 2 ×
कितना 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 20 दूना 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह ये आंसर हो गया, यानी ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, अब तीनों को जोड़िए तो क्या 180 आ रहा है। चलिए जोड़ लेते हैं, 14 14 4 18 हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह जो है आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा ये सब का मान। ठीक है बाबू, अब चलिए अब कुछ अलग स्टाइल से लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलिए अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 3x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे 4x। ठीक है, और उसके बाद प्लस 10 डिग्री लिख दें। इसको देखिए, इसको इस हिसाब से बैठाया जाता है ना ताकि कट जाए, नहीं कटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दशमलव में आएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, फटाक से भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं इस तरह 4x माइनस 20 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अब चलिए देखते हैं इसको ABC। ठीक है ना, ABC। चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना, कोण A के जगह पर कितना दिया है 30 डिग्री, कोण B के जगह पर कितना दिया है 3x माइनस 20 डिग्री, कोण C के जगह पर कितना दिया है 4x माइनस 20 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह दिया है ना। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए इसका मान निकालते हैं। ठीक है ना, उसमें अब वहां पे हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, इस तरह लिख देंगे हम जानते हैं कि। तो क्या जानते हैं उसको लिखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यही ना जानते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह आराम से लिख दीजिएगा। चलिए अब A का मान कितना दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे लिखिए 30 डिग्री, यहाँ पे लिखिएगा 30 डिग्री प्लस कोण B का मान 3x माइनस 20 डिग्री। ठीक है बउआ, अब प्लस कोण C का मान कितना दिया है, कोण C का मान दिया है 4x माइनस 20 डिग्री बराबर लिखिएगा 180 डिग्री। इस तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह लिखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, पहले जोड़िएगा। यहाँ पर देखिए ये भी 20 डिग्री है और ये 20 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और प्लस यहाँ पे x जोड़िएगा 3x आई 4 4 3 7x हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40 डिग्री हो गया, बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से घटाइएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 डिग्री हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 7x हो जाएगा आपका, इसको जोड़ दीजिएगा 180 डिग्री 180 डिग्री और माइनस ये प्लस कर दीजिएगा 10 डिग्री, कितना हो जाएगा माइनस से प्लस में जाएगा, ये आपको हो जाएगा इसको 190 डिग्री। ठीक है ना, ये x बराबर हो गया 190 डिग्री और माइनस हो गया कितना आपको 7। ठीक है ना, भाग कर दीजिएगा, भाग करिए तो देखिए 190 में आप कितना 7 दूना 14, 5 आया 0, 7 सते 49। ठीक है ना, 1 आया 0.07 कम 7, फिर 3 आया, फिर 0, फिर 7 चौका 28, मतलब 28 पॉइंट भाई आएगा आपको 28.14 इतना डिग्री, मतलब 28.14 डिग्री के आसपास आएगा x का मान। कितना आएगा, x का मान आएगा 28.14 डिग्री के आसपास। ठीक है ना, ये x का मान आ गया। ठीक है बाबू, अब क्या कीजिएगा, अब जो है यहाँ पे मान रखिएगा, तो ये तो 30 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, अब a का मान आप निकालिएगा, किसका मान, a का मान नहीं, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोण B के जगह पे कितना है 3x, मतलब 3 गुने x का मान है कितना 57.4 माइनस 20,
यानी क्या कीजिएगा 3 में आप गुना कीजिएगा 57.14 से और 20 घटाइएगा तो ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 4 गुने 27.14 माइनस 20 डिग्री ये भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो किसका मान निकल जाएगा, बी का मान निकल जाएगा। ठीक है बाबू, निकाल लीजिएगा, समय कम है। ठीक है, इसीलिए चलते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आराम से इस तरह आप निकाल के और इसको आप क्या कीजिएगा जोड़ के देख लीजिएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। पूरा 180 डिग्री आइए करेगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, चलिए 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया यहाँ पर। यहाँ पे अगर आपको दे दे कि ये दोनों भुजा बराबर है, क्या है, ये दोनों भुजा बराबर है और यहाँ पे तो 90 डिग्री देवे किया है। ठीक है, 90 डिग्री दिया है और आपसे कहेगा यहाँ पर x क्या है बबुआ, यहाँ पर x है और यहाँ पे y है, तो कहेगा कोण x बराबर वाट और कोण y बराबर वाट दिया है, मतलब x और y का मान आपको निकालना है। बोलिए, और यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे लिखिएगा a b c, यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि ये दिया है आपको भुजा ए बी बराबर बी सी, क्या दिया है, ए बी बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी दिया है। ठीक है ना, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे और कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज है, अगर ये इस भुजा के बराबर ये है तो इसका मतलब इसके सामने ये कोण है, यानी ये कोण और इसके सामने ये कोण है। ठीक है ना, ये कोण ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सॉरी, इस भुजा के सामने ये कोण है ना, रुकिए फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह रहेगा। ठीक है ना, इस तरह रहेगा तो किस तरह कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसके सामने ये कोण है तो ये कोण बराबर और इसके सामने ये कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर भुजा बराबर है तो कोणों आपस में बराबर होंगे। ठीक है बाबू, ये नियम है त्रिभुज का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 को ए कोण ए प्लस कोण बी या प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिएगा इस भुजा के सामने ये है x, यानी x बराबर, अगर इतना बराबर इतना हो तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण ए बी बराबर बी सी है, तो यहाँ पे कोण x बराबर कोण y होगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा इतना है तो इतना बराबर ये होगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे अब कोण एक जगह कितना है x, यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या, केवल x लेंगे, x प्लस, अब देखिए b की जगह पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री लीजिए, प्लस कोण c की जगह पर y है, तो y के बराबर x है तो यहाँ पे x ही लेंगे। ठीक है ना, बराबर हो जाएगा आपको 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा 90 जगह माइनस होगा तो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, और इस 2 से इस 90 को काटिएगा तो x बराबर आ जाएगा 45 दूना 90 45 डिग्री। ठीक है ना, तो x बराबर 45 और y बराबर, यहाँ पे x बराबर भी 45 है। ठीक है, अब देखिए x की जगह पर y है, y तो यहाँ पे कोण x बराबर 45 डिग्री तो कोण y बराबर भी 45 डिग्री हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये दोनों आराम से आंसर हो जाएगा। ठीक है बबुआ, तो आराम से इस तरह अगर आपसे कोई पूछेगा, ये बताइए त्रिभुज है, ठीक है, ये जो है 60 डिग्री है। ठीक है ना, इसका मान यहाँ पे लिखा है ए बी सी और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, इस भुजा का बराबर ये है, तो इस कोण का मान कितना होगा, तो आपको बताया है इसके सामने ये कोण है और इसके सामने ये कोण है, तो ये 60 है तो ये 60 होगा, क्या कि बराबर होता है। इसको बोलते हैं बराबर भुजा के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या बोलते हैं, बराबर भुजा के, इसको नोट करके लिख दीजिएगा इस तरह नोट में। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है ना, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बोलिए
यानी सम्मुख भुजा के क्या कहिएगा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, या सम्मुख कोण के मतलब सामने जो है भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है ना, कोण के सामने भुजा और भुजा के सामने भी कोण। देखिए इस तरह अगर कोई कहेगा ये जो है 60 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री है, तो इसका मतलब हई भुजा के बराबर ये होगा, क्योंकि इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। ठीक है ना, तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये त्रिभुज का गुण है बाबू। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इतना आप लोग सीख गए, हमको लगता है अब इसके बाहर बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से सीख जाइएगा। ठीक है बबुआ, अब चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको अब हमको लगता है खत्म हो गया, बाहर तक कुछ है नहीं। और आप लोग HW में बना लीजिएगा, HW में थोड़ा आप लोग हम दे रहे हैं। ठीक है, HW बना के लाइएगा तो अभी हम समझेंगे कि आप समझ पाए हैं। ठीक है, नहीं तो हम समझेंगे आप नहीं समझे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको HW में। ठीक है ना, ये 30 डिग्री हो गया, ये है 30 डिग्री और प्लस 2x। ठीक है ना, और यहाँ पर भी ये हो गया आपको 60 डिग्री आराम से यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर 3x है, ये जो है 9x है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है 6x है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है 7x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर जो है आपको कितना है 90 डिग्री है। ठीक है ना, इसमें XYZ का मान आपको निकालना है। ठीक है ना, चलिए दोनों भुजा के बराबर ये भुजा है, इसका x है और ये जो है z है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है ना, चलिए ये दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो x का मान और z का मान आपको निकालना है। ठीक है बाबू, इस तरह आपको निकालना है। फिर यहाँ पर ये है 3x। ठीक है ना, ये है तो है 90 डिग्री। ठीक है ना, और यहाँ पे है आपको कितना, ये जो है आपको 6x है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप आराम से इस सबको पांचों को अगर बना लीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप वीडियो देखें, ध्यान से देखें। जिन बच्चों को नहीं बन रहा है, अगर ये आपसे नहीं बनेगा तो फिर आप दोबारा देखिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपसे बन जाएगा, मेरा पूरा दावा है। ठीक है बाबू, चलिए तो फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी पढ़ें। ठीक है ना, जितने वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ही आपके पढ़ने का मन करेगा, उतना ही आप पढ़िएगा। ठीक है ना, क्योंकि विद्या को जितना ही शेयर किया जाता है उतना ही अपने अंदर जो है विद्या आता है। ठीक है बाबू, विद्या से जलन नहीं रखना है, विद्या को बांटिए। ठीक है, विद्या बांटिएगा उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है बाबू, चलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में हम मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।